What people think about you is not important. What you think about yours means everything. ये मोटिवेशन कोट संदीप म्यूचुअली जी का, इनको मैं बहुत वक्त से सुन रहा हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। बट इस वीडियो का जो मसला है या मुद्दा है वो ये नहीं होने वाला, ऑब्वियसली मोटिवेशन के अराउंड ही होने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना स्टार्टिंग संदीप म्यूचुअली से करी जाए। तो इस वीडियो में आपको 5 हायर मोटिवेशन के बारे में जानने को मिलेगा और आपको ये भी पता लगेगा कि आप किस मोटिवेशन के साथ आज काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो। और इन 5 मोटिवेशन में जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फील किया, एक्सपीरियंस किया। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो है पर्पस, मिशन, ड्यूटी, मोटिवेशन। कुछ बंदे हैं जो कि आज के वक्त में पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका पर्पस उन्हें मोटिवेट कर रहा है। पर्पस कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट वो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्पस हो सकता है, लॉन्ग टर्म विजन वाला पर्पस हो सकता है। वो क्या हो सकता है, तो कुछ एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैंने रणवीर इलाहाबादी की पॉडकास्ट देखी आशीष भारतवंशी के साथ, एंड यार भाई ने किस हिसाब से एक्सप्लेन किया उस पूरी की पूरी पॉडकास्ट में। पूरी की पूरी पॉडकास्ट मराठास के ऊपर थी, मराठास की हिस्ट्री के ऊपर थी। एंड यार कुछ जगह पे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बट चलो उसके बारे में भी बात नहीं करने वाले। कि हिस्ट्री में एक बंदा होता था जिसका नाम था औरंगजेब, जिसने यार बहुत सारा अत्याचार किया, बहुत सारी चीजें करी, लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा दी। एंड जब भी ना उस बंदे की आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको खुंदक आएगी, आपको गुस्सा आएगा कि अब हो ना मेरे सामने इसका चांटा मार दूं। दैट लाइफ ऑफ खुंदक। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे उस चीज को या सुनोगे कहीं पे, उसकी 1000 खामियां थी यार, उसकी 1000 इस तरह की चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आती। बट एक चीज कि यार वो बंदा ना पर्पस ड्रिवन था, थोड़ा पागल सा था उस चीज को लेके कि यार मुझे तो भारत को कॉन्कर करना है, मुझे तो जीतना है भारत को। ये उसका पर्पस था कि मुझे अपने धर्म को लेके ही बट सबको कन्वर्ट करना है। मतलब ये इस तरह से वो सोचता था कि मुझे भारत को कॉन्कर करना है, एंड ये चीज उसका पर्पस था। पॉडकास्ट में ये भी बता रखा है कि यार 80 और 85 की उम्र में भी ना वो बंदा ये सोचता था कि मैं किस तरह से यार ये किला जीत लूँ, किस तरह से यार वो किला जीत लूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अभी भी भारत के ऊपर हुकूमत कर सकूँ। अब अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट या बहुत सारे इस तरह के योद्धा हुए हैं जिनका दिमाग में था कि यार मुझे तो यार कॉन्कर करनी है चीजें, उनका ये पर्पस था इन ऑल टाइम। मैं आज की बात करूँ, एलन मस्क, उसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, एवरी सिंगल थिंग, हर कुछ है उसके पास, फिर भी वो बंदा पागल है, फिर भी बंदा पागल की तरह काम करता है। कहता मुझे धरती पे ना एक्साइटमेंट से नहीं मिल रही यार, मुझे तो जाना है मार्स के ऊपर, मुझे इस ग्रह के ऊपर जाना है, वहां पे मुझे दुनिया बनानी है। तो ये होता है पर्पस। मतलब ऐसी चीजें जो आपको ना इतनी ज्यादा पैशनेट करती है ना, जो मतलब आप सुबह उठते हो और आपके अंदर वो चीज होती है कि मुझे इस चीज के लिए उठना है आज, मुझे ये चीज करनी है, तो वो चीज होता है आपका पर्पस, वो होता है आपका पैशन, मिशन, मुझे ये चीज कर। तो जो सेकंड हायर मोटिवेशन की फॉर्म है वो है पर्सनल कन्विक्शन मोटिवेशन। इसमें यार किसी को होता है कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे कोई चीज करनी है, या मुझे अपना बिजनेस खोलना है, या उसका अंदर एक हॉबी होती है गिटार बजाने की, या उसके बाद सब कुछ है और उसके अंदर है कि यार मुझे गिटार सीखना है, इसमें मुझे कूल बनना है। मैंने मूवीज देखी थी, लड़कियां मरती है, ये करना है, वो मतलब मरती इन द सेंस कि यार मतलब जो गिटार बजाते हैं उनके ऊपर मरती है इन द ग्रेट वे, यू नो। तो उनका होता है कि यार मुझे वो चीज़ सीखनी है, मुझे डांस सीखना है, तो वो एक पर्सनल कनेक्शन के अंदर आ जाती हैं चीज़ें। तीसरा जो हायर मोटिवेशन की फॉर्म होती है ना वो होती है कि एथिक्स एंड मोरालिटी मोटिवेशन। मतलब ऐसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, है ना, मैं जॉब करता हूँ। एंड जॉब में क्या है ना कि कभी कभी क्या है ना, वहाँ के आंटी क्या कहते हैं मुझे कि यार आशीष यार तू थोड़ा ना दूध ले, है ना, मतलब चाय बनानी थी सर के लिए या चीज़ों के लिए, क्योंकि कभी कभी जो बंदा होता है वो नहीं होता है। एंड मेरा ये होता है कि यार मेरे को ना कभी कभी किसी से ना नहीं बोली जाती, एंड ऑब्वियसली इस चीज़ को मुझे ठीक करना जरूरी है। बट मेरे दिमाग में होता है कि यार मैं उसे ना नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उसके आगे या उन 4 बंदों के आगे अच्छा बन के रहना है ना। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड, क्या चलो यार ले आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बोलते आज। तो वो एक एथिक मोटिवेशन है मेरे लिए समवेयर। या फिर आपको इस तरह से समझ सकते हो, यार कोई बंदा है ना, कोई चोरी कर रहा है ना, किसी बंदे ने देखा कि यार चोरी करना इज नॉट द राइट थिंग, ऑब्वियसली जो कि नहीं है लॉजिकली और प्रैक्टिकली चोरी करना इन द राइट थिंग, बट वो ऑब्वियसली ये भी सोचेगा कि मुझे चोरी नहीं करनी है, कि वो उसकी एथिक है, मोटिवेशन, और वो चीज़ उसको मोटिवेट कर दिया वो चीज़ ना करने के लिए। तो ये एक होता है एथिक्स एंड मोरालिटी मोटिवेशन। जो फोर्थ मोटिवेशन है वो है ईगो सेंटर मोटिवेशन। ईगो सेंटर मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन है, अगर आपके दिल पे लगी ना बात कि मुझे ये चीज़ करनी है तो आप करके रहते हो भाई। आई रिमेंबर अ स्टोरी, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था ना, 7 और 8 ईयर्स का हूँ मैं, आज से ऑलमोस्ट 15 साल पीछे, तब की एक बड़ी क्रेजी सी स्टोरी ना मेरे दिमाग में, अभी भी दिमाग में, वो मैं भूला नहीं। एंड आप सुनोगे ना आप भी कहोगे सच में यार ये चीज़ तो क्रेजी थी। तो होता यूँ है कि मैं सुबह सुबह उठता हूँ एंड ऑब्वियसली बिना ब्रेकफास्ट करे सिर्फ चाय चूहे पी के मैं चला जाता हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक ही था, तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। मैं क्लास में बैठा हूँ, चीज़ें हो रही हैं, यू नो, स्टडी हो रही है, पढ़ाई हो रही है, बट रिसेस के बाद क्या होता है कि हम मैम नहीं आते यार, कोई रीज़न होता है या मैम छुट्टी पे होते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है। एंड क्या होता है कि मेरी एक फ्रेंड है, सिमरन नाम है उसका, एंड फ्रेंड है आशीष, मेरा नाम भी आशीष है, एक और आशीष था हमारी क्लास में। एंड ना उन दोनों में कुछ झगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों, किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो जाता है। एंड दोनों कहते हैं कि यार मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है, तेरी क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है। एंड दोनों ने आज करके चैलेंज लेते हैं कि यार
तू देखता है कि कल क्या प्रोजेक्ट बना के लेके आएगा और मैं देखती हूँ कि मैं कल क्या प्रोजेक्ट बना के लेके आऊंगी, क्रिएटिविटी सा, कुछ क्रिएटिव सा। सो यार जब मैंने उनकी बातें सुनी मैं तो हो गया एक्साइटेड, मैं क्या यार ये क्या होगा कल, तो मैं वेट कर रहा हूँ कल की यार कि कल वो क्या बना के लेके आएंगे, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने ना ईगो पे ले ली थी कि भाई इसकी ये अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं हूँ इस चीज़ में, या मैं अच्छी नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं तो दिखा के रहूँगी इसको या दिखा के रहूँगा इसको कि मैं अच्छा हूँ इससे। कल आती है एंड भाई जो उन दोनों ने चीज़ें बनाई थी ना उनको मैं देख के ऐसा कि भाई वी आर जस्ट, मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा हूँ, 8 ईयर्स मेरी एज है एंड भाई ये क्या हो रहा है। जो मेरा फ्रेंड था आशीष, उसने ना जो कुल्फी के ढक्के नहीं होते उससे एक ऐसा बोर्ड, मतलब एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिसमें हम पेन रख सकते हैं और उसके ऊपर एक हैंडल, बड़ा बहुत अच्छा से हैंडल बना रखा था। और ऑब्वियसली उस बच्चे के लिए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रेजी है ना कि यार भाई इसने बना लिया चीज़, वाओ। एंड जो मेरी फ्रेंड थी सिमरन, उसने क्या बनाया था, उसने एक ड्राइंग बनाई थी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट। एक इंग्लिश की बुक थी उसके पास, उससे वो देख के ना एक मतलब एक माइक में बंदा बोल रहा है और कुछ और 3-4 और कैरेक्टर्स थे। भाई वो चीज़ जो मैं देखी, मैं क्या यार ये टैलेंट भी है भाई तुम्हारे अंदर, वाह। जब किसी की ईगो पे लगते हैं ना वो सोचता कि यार मैं बताऊंगा इसे। पर जब भी कोई आपको कह रहा है ना कि ये तुझे नहीं कर पाया है तो क्यों कर रहा है, नहीं तेरे से नहीं होगा, तो उसको ना ग्रेट वे में अपने अंदर देखो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। उसको नेगेटिव में लेके जाने की बजाय आप ग्रेट चीज़ में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखा जाए तो यार ईगो एक, अगर एक लेवल में देखें ना कि बहुत कुत्ती चीज़ है, बट एक लेवल में देखें ना ये किसी को कुछ ना कुछ बना भी देती है। और आपका नजरिया क्या उस चीज़ को देखने का ये भी महत्वपूर्ण रखती है ना चीज़। यार मैं महत्वपूर्ण में इतनी हिंदी कैसे बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ, लास्ट, मनी मोटिवेशन। मनी मोटिवेशन क्या है, मनी मोटिवेशन क्या है, ओके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्यों, कि मुझे पैसा चाहिए इसलिए बना रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो माई मोटिवेशन। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा कोई ग्रेटेस्ट पर्पस है, आई एम नॉट सेइंग। तो यार पर्पस बहुत तरह के होते हैं, मैंने क्या मिशन बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। बट ये कुछ जो मैंने आपको बताया ना हायर फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, ये एक चीज़ थी। पर मनी मोटिवेशन इज़ कि यार अगर मैंने बताया कि सबसे पहले आपका पर्पस मोटिवेशन होता है, फिर पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल कन्विक्शन मोटिवेशन होता है, उसके बाद एथिक्स एंड मोरालिटी मोटिवेशन होता है, उसके बाद ईगो सेंटर मोटिवेशन होता है, फिर जाके आता है मनी मोटिवेशन। भी डिपेंड करो आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, उसके बाद आपको क्या मोटिवेट करेगा कुछ, इसलिए 5th नंबर के ऊपर है। और उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ मोटिवेट कर रही है ना कि मुझे ये चीज़ करना है, आपके पास सब कुछ है एंड उसके बाद भी कोई चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है चीज़ करने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, चीज़ें करने के लिए, तो वो आपका पर्पस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिस तरह से मैंने बताया आपको, जिस तरह से मैंने आपको बातें बताई, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई होगी वीडियो एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपके अंदर, आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप किस मोटिवेशन में हो अभी, या किस चीज़ को आप कर रहे हो कि आप इन 5 में से यार इस मोटिवेशन की वजह से ये चीज़ कर रहे हो। तो मैं भी तो देखूँ यार आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, दिखा रहा यार, मैं भी तो देखूँ आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। बाकी मिलते हैं इस तरह की वीडियोस और ऐसी भी तकड़ी वीडियोस आने वाली हैं ऑब्वियसली एंड बाय बाय, टाटा, सी यू, बी अ चैम्प, मिलते हैं।